हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बीए इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 1 के लिए पेपर स्टाइल एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे हम पेपर स्टाइल के बारे में बात करेंगे, जो कि होगा एक्सटर्नल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपकी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम होगी उसका जो पेपर स्टाइल होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो बीए सेमेस्टर 1 इंग्लिश का जो पेपर स्टाइल है, जिसमें आपको आएंगे 4 क्वेश्चंस, जिसमें से 3 क्वेश्चंस होंगे लेंथी, यानी कि आपको थोड़ा लेंथ में लिखना होगा। तो वो लॉन्ग क्वेश्चन मीन्स कि क्वेश्चन के आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने होंगे। एंड जो क्वेश्चन 4 होगा वो एक्वेंटेंसेस होगा, जिसको आपको बहुत शॉर्ट में समझाना है, बहुत एज अ शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको। सो ये फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। सो अब हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, या फिर 1 यूनिट से कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके यूनिट 1 से पूछा जाएगा, जो आपका सिलेबस है उसमें से। तो फॉर एग्जांपल आपके यूनिट 1 में अगर 3 टॉपिक है तो उसमें से कोई भी 2 टॉपिक्स यहाँ पे क्वेश्चन 1 में पूछे जाएंगे, और उसमें से आपको कोई भी एक लिखना है। और अगर 2 टॉपिक्स है तो वो दोनों के दोनों ही पूछेंगे, एंड आपको उसमें से कोई भी एक लिखना होता है, जिसके मार्क्स होते हैं 17। एंड क्वेश्चन 2 है, उसमें भी सेम चीज़ अप्लाई होगी, एंड उसके मार्क्स है 18। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर से थोड़ा सा लेंदी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मार्क्स ज़्यादा है क्वेश्चन 1 से। एंड क्वेश्चन 3 में भी सेम चीज़ अप्लाई होगी। तो आप क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 3 तक समझ गए होंगे। सो अगर क्वेश्चन 4 की बात करें तो आपका जो सिलेबस है उसमें से जो यूनिट 4 है अकाउंटेंसेस, उसमें से आपको यहाँ पे क्वेश्चन 4 में अकाउंटेंसेस पूछे जाएंगे, जिसमें मीन्स के 5 अकाउंटेंसेस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 3 अकाउंटेंसेस लिखने हैं, इन ब्रीफ शॉर्ट में लिखने हैं, जिसके मार्क्स होंगे 18। तो आई होप आपको ये पेपर स्टाइल, पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने ये एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की पेपर स्टाइल के बारे में बात की है। एंड अगर आपके इंटरनल एग्ज़ाम पेपर स्टाइल के बारे में बात करें तो वो हम आपको श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हर एक कॉलेज का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो किस पैटर्न से पूछते हैं। जो इंटरनल एग्ज़ाम का पेपर होता है वो मीन्स कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि वो लोग सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। एंड कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ शॉर्ट नोट पूछते हैं। तो बेटर रहेगा कि आप अपनी कॉलेज का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, पेपर स्टाइल है, मीन्स कितने क्वेश्चन पूछते हैं इंटरनल एग्ज़ाम में, वो आप जान लें। तो पेपर पैटर्न और पेपर स्टाइल के बाद अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं पेपर वाइज, यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको इंटरनल एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहेंगे। सो CC 101 इंट्रोडक्शन टू द फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर फ्रोज। अगर इस पेपर की बात करें तो यूनिट 1 में आपको शॉर्ट स्टोरी एज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, जो कि वो आपको प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 2 टॉपिक्स है, तो आपको कोई भी एक करना है, लेकिन आपको बात ये ध्यान में रखनी है कि आपको ये क्वेश्चन किस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के लिए प्रेफर करना है। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट स्टोरी, तो वो आपको व्हाट इज शॉर्ट स्टोरी एंड चीफ एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। देन यूनिट 2 में तो शेक्सपियर सिस्टर बाय वर्जीनिया वुल्फ, तो इस क्वेश्चन को आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आपको शेक्सपियर सिस्टर एज अ फेमिनिस्ट ऐसे बाय वर्जीनिया वुल्फ, तो ये क्वेश्चन आपके लिए IMP क्वेश्चन है, और आपको इसको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। सो यूनिट 1 में IMP क्वेश्चन है व्हाट इज शॉर्ट स्टोरी एंड चीफ एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। यूनिट 2 में शेक्सपियर सिस्टर एज अ फेमिनिस्ट ऐसे बाय वर्जीनिया वुल्फ। तो यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, IMP क्वेश्चंस को नोट डाउन भी कर सकते हैं। देन यूनिट 3, तो यूनिट 3 में आपको द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ असर बाय एडगर एलन पो प्रिपेयर करना है।
तो इसको आप एज अ गॉथिक शॉर्ट स्टोरी प्रिपेयर करेंगे। द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर एज अ गॉथिक शॉर्ट स्टोरी, एंड एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर रिस्क नहीं लेना तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कैरेक्टर स्केच ऑफ रॉड्रिक अशर। तो इस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में से कोई भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन। देन यूनिट 4, तो यूनिट 4 में आपको कुछ एक्वेंटेंसेस, कुछ ऑथर्स को प्रिपेयर करना है, एंड इस ऑथर्स को आपको बहुत डिटेल्स में, बहुत लेंथ में नहीं लिखना, बहुत शॉर्ट में लिखना है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में भी मत लिखना। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो यहाँ पे फर्स्ट 5 ऑथर्स है वो शॉर्ट स्टोरी राइटर्स है, एंड देन जो बाकी के 5 राइटर्स है वो एसेइस्ट है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि दोनों को बैलेंस में प्रिपेयर करना है। ऐसा ना हो कि आप जो फर्स्ट 5 ऑथर्स है उनको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर दे एंड बाकी के जो 5 है उनको बिल्कुल भी प्रिपेयर ना करे। तो ऐसा मत करना, दोनों ही एसेइस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर्स है तो उनको बैलेंस में प्रिपेयर करना। तो यूनिट 4 से कुछ आईएमपी ऑथर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट आर.के. नारायण, रस्किन बॉन्ड एंड एंटन चेखव, एंड देन 5 में से हम चूज़ करेंगे फ्रांसिस बैकन, चार्ल्स लैम एंड विलियम हाजलिट। तो ये 6 ऑथर्स है, आपको इनमें से प्रिपेयर करना है जितना हो सके, मीन्स 4 हो सके तो 4 प्रिपेयर करना, एंड आप 6 प्रिपेयर कर सकते हो तो भी अच्छा रहेगा अगर रिस्क नहीं लेना। मीन्स आप ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे। देन हम पेपर 2 से आईएमपी क्वेश्चंस को देखते हैं। CC 102 ब्रिटिश पोइट्री फ्रॉम 14th to 17th सेंचुरीज। तो इस पेपर में यूनिट 1 में आपको प्रिपेयर करना है इंट्रोडक्शन टू द एज ऑफ चौसर, एंड इस क्वेश्चन में आपको लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज ऑफ चौसर प्रिपेयर करना है, एंड सिर्फ आपको इस यूनिट में यही प्रिपेयर करना है। टोटली आप इस क्वेश्चन पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। देन यूनिट 2 में द पार्टनर्स टेल बाय जेफरी चौसर। तो इस क्वेश्चन में आपको कैरेक्टर स्केच ऑफ पार्टनर प्रिपेयर करना है। तो ये है दोनों आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन पेपर 2 में, यूनिट 1 एंड 2 में। देन यूनिट 3, तो यूनिट 3 में एक बात आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे फर्स्ट 3 पोइट्रीज है जो वो है एलिजाबेथन पोइट्रीज है, एलिजाबेथन सोनेट्स है, एंड जो 4th वन है वो मेटाफिजिकल पोइट्री है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यूनिट 3 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से हमें कोई एक लिखना है। तो 2 में मीन्स 2 जो पूछे जाएंगे उसमें कोई एक एलिजाबेथन सोनेट होगा एंड एक मेटाफिजिकल पोइट्री होगी। तो इस यूनिट में मेटाफिजिकल पोइट्री एक ही है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें मेटाफिजिकल पोइट्री एक ही दी गई है तो वो हमें प्रिपेयर करनी ही है। तो यहाँ पे एक जो आईएमपी क्वेश्चन है आपके लिए वो है डेथ बी नॉट प्राउड बाय जॉन डन। ये आपको इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन प्रिपेयर करना है, एंड एलिजाबेथन सोनेट में से हम अगर चूज़ करना चाहे तो वन डे आई रोट हर नेम बाय एडमंड स्पेंसर, इसका भी आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन या फिर थीम प्रिपेयर करना है। दोनों ही सेम है, तो ये दोनों आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन है यूनिट 3 में। तो यूनिट 4 में भी कुछ एलिजाबेथन सोनेटियर्स है एंड कुछ है मेटाफिजिकल पोएट्स, तो इनको भी आपको बैलेंस में रख के प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट आप आईएमपी क्वेश्चन है आपके लिए वो है सर फिलिप सिडनी, जॉन ट्राइडर, सैमुअल बटलर, एंड्रू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट एंड हेनरी वॉगन। तो ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट एक्वेंटेंसेस फ्रॉम द पेपर 2। सो आई होप यहाँ पे जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको बिल्कुल ही एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे एंड आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू योर सिलेबस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर।